हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोटैटो के ऊपर, जिसमें हम पोटैटो के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पोटैटो ग्रोअर्स के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड देन सब डिजीजेस के बारे में। तो सबसे पहले डिजीज है और डिसऑर्डर है हॉलो हार्ट। हॉलो हार्ट जो है वो ज्यादातर तब देखने को पाया जाता है जब ज्यादा फर्टिलाइजेशन की जाती है, यानी कि जब क्रॉप को ओवरडोज दी जाती है नाइट्रोजन की। देन मेनली इसमें सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस का इम्पोर्टेंट रोल रहता है, यानी कि अगर हम ऑप्टिमम सॉइल में सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस रख रहे हैं, तब भी हम हॉलो हार्ट जैसे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को होने से रोक सकते हैं। तो हॉलो हार्ट के मेजरली सिम्टम्स क्या रहते हैं? हॉलो यानी कि अंदर से जो पोटैटो होगा वो बिल्कुल खोखला हो जाएगा, और ये ज्यादातर रैपिड ग्रोथ के कारण होता है। यानी कि जब हम एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, तो इस तरह का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आमतौर पर देखने को पाया जाता है। देन ट्यूबर्स जो है वो ज्यादा ओवर साइज के हो जाएंगे और जनरली एम्पिटी रहेंगे बीच में से, यानी कि जो उनकी कैविटी होगी सेंटर से, वो बिल्कुल डेड एरिया, डेड स्मॉल सेल्स, और जिन्हें हम पिथ सेल्स कहते हैं, उस तरह के सेल्स जो हैं वो पोटैटो में डेवलप होंगे। देन इट रिजल्ट्स इन एडजेसेंट क्रैक्स एंड हॉलोनेस। हॉलोनेस यानी कि बिल्कुल खाली हो जाएगा पूरा का पूरा पोटैटो इन द फ्रॉम द सेंटर एज इट एक्सपैंड्स ड्यूरिंग द ग्रोथ। ओवर ग्रोथ होने के कारण या ओवर साइज होने के कारण जो हॉलो हार्ट है वो ज्यादातर देखने को पाया जाता है। देन सेकंड रहेगा ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट यानी कि ब्लैकनिंग। ब्लैकनिंग जो है वो मेजर कारण है सब ऑक्सीडेशन की वजह से ये कंडीशंस पोटैटो में देखने को पाई जाती हैं। तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है, या जिसे हम धीरे धीरे कहेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस जो इथाइलिन प्रोडक्शन की ओर प्रोलिफरेट कर रहा है, तो सब ऑक्सीडेशन जब पोटैटो में होगी ड्यूरिंग द स्टोरेज कंडीशंस, तो उसमें ब्लैक हार्ट जैसा जो सिम्टम है वो देखने को पाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर से देख सकते हैं। देन इसका जो मेजर कारण है वो है ज्यादा टेम्परेचर और एक्सेस मॉइस्चर, जिसकी वजह से ब्लैकनिंग हो जाती है टिश्यूज के फ्रॉम द सेंटर। देन थर्ड रहेगा अपीयरेंस ऑफ ट्यूबर अफेक्ट्स द कंज्यूमर अदरवाइज नो डिटेल, यानी कि जो ट्यूबर्स की जो अपीयरेंस होगी उसकी वजह से इसकी मार्केटेबल डिमांड बहुत ही कम रहेगी। तो ब्लैक हर्ड के लिए या इसको कम करने के लिए हम प्रॉपर वेंटिलेशन दे सकते हैं अंडर द स्टोरेज, पोटैटो स्टोरेज कंडीशंस। देन सेकेंडली वी कैन कीप द पोटैटो ट्यूबर्स इन द लेयर सो दैट कि कोई भी ट्यूबर जो डीप में है उससे इम्प्रॉपर वेंटिलेशन ना मिले। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ग्रीनिंग। ग्रीनिंग यानी कि क्लोरोफिल टिश्यूज की डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये होगा ज्यादातर जब पोटैटो ट्यूबर्स की आफ्टर 30 to 35 डेज अर्थिंग अप नहीं की जाएगी। अर्थिंग का एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है, इंटरकल्चर ऑपरेशन है, पोटैटो में किया जाता है, सो दैट पोटैटो की जो ट्यूबर्स हैं उन्हें उनके जो उनमें सोलेनिन कंटेंट को प्रोड्यूस होने से कम किया जाए। तो सोलेनिन कंटेंट जो है ज्यादातर या तो प्री मेच्योर, अगर हम हार्वेस्ट कर रहे हैं पोटैटोज को, तब देखने को पाया जाता है। सेकेंडली या तो ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन फर्टिलाइजर्स की कर रहे हैं। देन थर्ड, ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी, या फिर हम पोटैटो के ट्यूबर्स को सनलाइट की तरफ एक्सपोज कर रहे हैं, तब भी इसमें क्लोरोफिल जैसे टिश्यूज देखने को पाए जाते हैं। देन ट्रांसल्यूसेंट एंड। ट्रांसल्यूसेंट एंड जो है एक काफी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जिससे कि हम एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं, उसकी वजह से देखने को पाया जाता है। तो इसमें जो मेजर स्ट्रेसेस जो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं ट्रांसल्यूसेंट एंड के लिए, दैट इज ड्राउट और हीट स्ट्रेस। ये जनरली जो ट्यूबर है उसके प्रॉक्सिमल एंड पे देखने को पाया जाता है। इसमें ट्रांसल्यूसेंट एंड में जनरली ग्लॉसी अपीयरेंस जो है वो पाई जाती है ट्यूबर के ऊपर, और ट्यूबर जनरली इरेगुलर शेप के रहते हैं। ट्रांसल्यूसेंट एंड जो है वो ज्यादातर स्टोरेज कंडीशंस में देखने को पाया जाता है, और जिसकी वजह से रैपिड डीके या फिर आपकी क्रॉप का होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ग्लॉसी एरियाज जो हैं जनरली दे आर रिच इन शुगर्स और टोटल एंड लो इन टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। तो इट मीन्स कि जो स्टार्च का कंपोजिशन है वो ट्रांसलूसेंट एंड की वजह से कम हो जाएगा, और जनरली अगर हम ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन के एक्सेसिव डोज को सप्लाई करना अवॉइड करेंगे, तब हम इस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को 50% तक विधायक कर सकते हैं। देन नॉबीनेस। नॉबीनेस यहाँ पे आप देख सकते हैं अनइवन नॉब्स की फॉर्मेशन, या अनइवन ग्रोथ, या अनइवन
सेल्स और टिश्यूज की फॉर्मेशन हो जाती है, ये ज्यादातर जब हम वाटर यानी कि इरिगेशन की जो सप्लाई है वो अनइवन सप्लाई रहेगी, जिसकी वजह से कहीं किसी स्टोरेज ऑर्गन में वो जो है वाटर की जो वाटर की कमी पूरी हो जाएगी और किसी ऑर्गन में नहीं होगी, जिसकी वजह से अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स बनेंगे, अनइवन ग्रोथ रहेगी। तो इसका मेजर कारण है जब हम ज्यादा इरिगेशन करते हैं आफ्टर अ लॉन्ग ड्राई ड्राई स्पेल, तो इसकी वजह से भी सेल्स में काफी फास्ट ग्रोथ देखने को मिलती है। तो नॉग्स लाइक सिचुएशन जो है आपको पाई जाती है ट्यूबर्स में, जो कि जनरली अनमार्केटेबल रहते हैं इस तरह के ट्यूबर्स। तो हियर यू कैन सी द किडनी शेप टाइप ऑफ ट्यूबर्स एंड pointy end type of tubers, as well as the dumbbell shape. Then another important physiological disorder is cracking. So the words where the cracking is associated, that means कि यह बोरोन की deficiency की वजह से है और uneven water supply की वजह से। तो इसके लिए हम application of बोरेक्स कर सकते हैं at the rate of 20 kg per hectare, या फिर हम frequent और optimum irrigation की supply कर सकते हैं। Then another important physiological disorder है sunscald. सनस्टैंड मेजरली ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पे पाया जाता है, यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादातर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, या फिर सनसाइन की कंडीशंस ऑटम सीजन में ज्यादातर देखने को पाई जाती है, तो उन सिचुएशंस में सनस्कैल्ड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को पाया जाता है ट्यूबर्स में। तो जितने भी इमर्जिंग स्प्राउट्स या लीफलेट्स रहेंगे वो ड्रास्टिकली अफेक्ट होंगे इस तरह के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से। देन इसको हमें कम्बैट करने के लिए वाटर की यानी कि जो इरिगेशन है वो फरोज के थ्रू करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो सॉइल का टेम्परेचर है वो कम होगा, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो हम सनस्कैल्ड से जो सनस्कैल्ड जैसे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को होने से रोक सकते हैं। देन ब्लैक स्पॉट जो है इंटरनल ब्राउनिंग हो जाती है पोटैटो के ट्यूबर्स की, और जनरली इसका मेजर कारण है कि अगर हम प्रॉपर स्टोरेज की कंडीशंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं दे रहे हैं, तो ब्लैक स्पॉट देखने को पाया जाता है। तो ब्लैक स्पॉट में जनरली जो वेस्कुलर टिश्यूज रहेंगे उनमें मैकेनिकल इंजरी अगर होती है तो वहां पर ब्लैक स्पॉट्स जो है वो ट्यूबर्स में देखने को पाए जाते हैं। और ब्लैक स्पॉट्स सेकेंडली फिनोल्स की कंपोजिशन से रिलेटेड है। तो फिनोलिक कंपाउंड्स का ज्यादा से ज्यादा रिलीज होना या सिंथेसिस होना भी ब्लैक स्पॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन फ्रीजिंग इंजरी। फ्रीजिंग इंजरी का मतलब है कि जब हम पोटैटो के ट्यूबर्स को लेस देन वन -1.5 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं, तब इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो पोटैटो में देखने को पाए जाते हैं, यानी कि डिसकलरेशन ऑफ टिश्यूज दैट विल लीड्स टू द पोटैटो अनमार्केटेबल फॉर द ट्यूबर प्रोडक्शन एज वेल एज फॉर द सेल ऑफ द ट्यूबर्स। तो इस तरह की जो डैमेज है वो जनरली प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ट्यूबर पे पाए जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें जो जितने भी एक्सपोज्ड ट्यूबर्स हैं उन्हें फ्रीजिंग इंजरी से या फ्रीजिंग टेम्परेचर से सेव करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग इज नॉट सच अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बट इज ऑफन अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन द स्टोरेज कंडीशन, जो कि ज्यादातर हमें देखने को पाया जाता है कि जो मल्टीपल स्प्राउट्स हैं वो अपीयर होंगे फ्रॉम द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द पोटैटो। तो इसके लिए हम मैलिक हाइड्रोजाइड लगभग 1000 से 6000 ppm तक स्प्रे करेंगे अबाउट 2 to 3 weeks बिफोर हार्वेस्टिंग, या फिर हम केमिकल्स जैसे कि क्लोरो आईपीसी एट द रेट ऑफ 0.5% की स्प्रे करेंगे, सो दैट हम जो स्प्राउटिंग है उसे इनहिबिट कर सके और मार्केटेबल हम अपने पोटैटो को बना सके। देन स्वॉलन लेंटिसेल्स में जनरली जो ट्यूबर्स रहते हैं एक्सपोज ट्यूबर्स वेरी वेट कंडीशंस में, उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से उसमें जो लेंटिसेल्स हैं वो स्वॉलन हो जाएंगे, यानी कि फूल जाएंगे, और वो अनमार्केटेबल अपीयरेंस देंगे ट्यूबर्स को, जिसकी वजह से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्विनिया कैरेटोवोरा या फिर पिंक रॉट टाइप ऑफ जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्टोरेज की कंडीशंस में पोटैटो ट्यूबर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो स्वॉलन एंटीसेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। देन इसको हम मैनेज करने के लिए ओवर वाटरिंग या फिर ज्यादा से ज्यादा ओवर वाटरिंग को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर ड्रेनेज कंडीशंस यानी कि जितनी भी इरिगेशन स्ट्रेटजीज हैं उन्हें मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडली हम हार्वेस्टिंग को अवॉइड कर सकते हैं स्वैम्पी स्पॉट्स फील्ड में।
देन कंडेंसेशन, प्रॉपर जो स्टोरेज है वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन की फैसिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट स्वॉलन लेंटिल्स जैसे डिसऑर्डर्स को कम कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ डिजीजेस के बारे में पोटैटो की, जैसे कि अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट के आप सिम्टम यहाँ देख सकते हैं, जो कि अल्टरनेरिया सोलेनाई की वजह से रहते हैं। इसमें कुछ कंसेंट्रिक रिंग डार्क ब्राउन कलर के पाए जाते हैं, और जनरली ये अपर सरफेस ऑफ लीफ पे ही देखने को पाए जाते हैं। तो जितनी भी ज्यादा इन्फेक्टेड लीव्स रहेंगी अल्टरनेरिया से, वो एकदम डाउनफॉल कर जाएंगी, यानी कि पूरे के पूरे लीव्स जो है वो विदर आउट हो जाएंगे फ्रॉम द स्टेम। मैनेजमेंट के लिए हम या तो क्रॉप डेब्रिस को बर्न कर सकते हैं, या फिर रिडोमिल एमजेड का स्प्रे कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गो फॉर द रेजिस्टेंट वेराइटीज प्रोपेगेशन लाइक कुफरी नवीन और कुफरी जीवन। देन लेट फ्लाइट। लेट फ्लाइट जो है वो फाइटोपथोरा इंफेस्टांस की वजह से देखने को पाया जाता है, जिसमें जितने भी लोअर इन्फेक्टेड लीव्स रहेंगे, लोअर लीव्स रहेंगे, वो इन्फेक्ट रहेंगे, और वाटर सोक्ड लीजन्स जैसे कि यहाँ पे देखने को पाया जाता है, सिमिलर टू द कैप्सिकम क्रॉप। तो इसमें लेट फ्लाइट में जो फाइटोपथोरा होगा वो कॉटनी ग्रोथ फंगस की अपीयर कराएगा, जिसकी वजह से ट्यूबर्स जो है वो डिके हो जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए हम डिजीज फ्री सीड का यूज कर सकते हैं, कुछ रिडोमिल का स्प्रे कर सकते हैं, एंड रेजिस्टेंट वेराइटीज को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुफरी ज्वाहर, कुफरी हिमसेना, कुफरी ज्योति, कुफरी स्वर्णिमा और कुफरी कंचन। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं पोटैटो की। बाद में डिस्कस करेंगे अनदर इम्पोर्टेंट डिजीजेस के बारे में भी। दिस इज ऑल अबाउट द पोटैटो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस। थैंक यू एवरीवन।